मुल्तान का NA 149 शहरी आबादी पर मुश्तमिल हल्का है। सियासी तौर पर यह हल्का खास अहमियत का हामिल है। गुज़श्ता 4 इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होते रहे हैं, जबकि 2013 से यहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस हल्के की आबादी 9 लाख से जायद है और यहाँ के लोगों की शरह ख़वानगी बाकी के इलाके के मुकाबले में ज्यादा है। NA 149 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,65,943 है, जिनमें 1,38,874 मर्द और 1,27,069 खवातीन शामिल हैं। इस हल्के में सेहत और सफाई के मसाइल तो ज्यादा नहीं हैं, मगर गैस, साफ पानी की फराहमी के हवाले से शहरियों की शिकायत मौजूद हैं। इसके अलावा नवाबपुर की टूटी फूटी सड़क की वजह से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा शहरी परेशान हैं और ताजिर बिरादरी भी मुतासिर हो रही है। मजीद जानते हैं मुल्तान से ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अख्तर शेख से। हम मौजूद हैं इस वक्त हल्का 149 पे, मुल्तान शहरी आबादी पर मुश्तमिल ये हल्का है। यहाँ जो टोटल आबादी है इस हल्के में वो 9 लाख के करीब है, जबकि जो रजिस्टर्ड वोट हैं उनकी जो तादाद है वो 5,39,000 के लगभग है, जिसमें जो मर्द वोटर हैं उनकी तादाद जो है वो 2,80,000, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,58,000 के करीब है। इस हल्के के हवाले से आपको कुछ बताते चलें कि इस हल्के की ख़ास बात यह है कि ये इंतहाई शहरी हल्का है और यहाँ इसके साथ ये जो शहरी जो मसाइल हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, सेहत के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से। तो आजकल जो ज़्यादा लोगों की शिकायत सामने आ रही है वो गैस के हवाले से है कि जो गैस है वो लोगों को मुहैया नहीं है। इसके साथ साथ इस हल्के की एक ख़ास बात ये भी है कि इसको एजुकेशनल एवेन्यू के साथ साथ जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से एक बड़ा हब और बिज़नेस के हवाले से एक बड़ा मार्केट भी कहा जाता है। तालीमी इदारे, सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो गुलगश्त का जो एरिया है वो उसको कहा जाता है कि वो अमीर लोगों की जो ख़रीदारी है उनके मरकज़ है। ब्रांड रोड ये इलाका कहलाया जाता है। इस इलाके की कुछ डायमेंशंस कुछ इस तरह की हैं कि शहरी जो आबादी है वो बहुत बड़ी तादाद में इसी हल्के के अंदर ही आती है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। और अगर बात करें हम यहाँ जो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला उम्मीदवार हैं उनके हवाले से, जो मलक आमिर डोगर हैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में लड़ रहे हैं, लेकिन उनको PTI की सपोर्ट है और वो इससे पहले जो 2018 का इलेक्शन है उसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं और उससे पहले 2014 का जो बाई इलेक्शन था उसमें भी मलक आमिर डोगर इसमें वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर और एक दफ़ा PTI के टिकट पर इसी हल्के से कामयाब हुए हैं। यहाँ जो अब इलेक्शन होने वाले हैं उस हवाले से ख़ास बात यह है कि IPP के मरकज़ी रहनुमा जो हैं जहांगीर तरीन वो यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने सीट एडजस्ट की है, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ मसाइल जो है वो आए हैं पार्टी के हवाले से, उम्मीदवारों के हवाले से। तो अब हम जानेंगे कि यहाँ के इलाके के जो लोग हैं, वोटर हैं, वो किसको वोट देना चाह रहे हैं और उनके मसाइल किस नौयत के। बेनज़ीर को, क्योंकि ईमानदार है। जलालत उठाई दी आटा लेंदे होए भी आटा भी नहीं हैगा, क्यों इन्ना महंगा। ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। किसको नहीं दे रहे भाई, किसको नहीं दे रहे भाई। वोट ज़ाया करना है, किसे नहीं देना, ज़ाया करना वोट। मुझे कोई पता नहीं जी, मुझे कोई पता नहीं दसो नहीं तो ज़रा उम्मीद है कुर्सी तो मोहर लानी। अभी कुछ नहीं पता। नॉन लीग और किताब खान साहब को दे रहे हैं जी, ग्रेट लीडर है। अभी किसी को नहीं दे रहे यार, बात तबीयत सही नहीं है, किसी को भी नहीं, बस वैसे ही। PTI को सर, PTI को, इमरान खान को बेवजह जी, बेवजह वोट दे रहे हैं। इंशाल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इंशाल्लाह कैदी नंबर 804 इंशाल्लाह। भाई जनाब जुल्म के खिलाफ खड़ा है वो, और क्या बताएं आपको, आप देख ही रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है।
एक बंदे को लाते हैं जनाब सज़ा देने के लिए, उसको जनाब वज़ीर आज़म बना देते हैं। 18 महीने के लिए महंगाई ख़त्म करने आए थे, इन्होंने गरीब को ख़त्म कर दिया है। आप ये देखें, फिर भी आप कहते हैं कि जनाब हम वोट क्यों दें इमरान खान को। जनाब एक ही अब मसीहा नज़र आ रहा है कि उसको दे देते हैं वोट, आगे अल्लाह मालिक है। बंदा यार बहुत अच्छा लीडर, अवाम दा सोचदा यार, अवाम दा और जिंदगी जिंदा और जिंदगी दाद लाई यार, जिंदगी दाद लाई यार, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਖਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਯਾਰ सोने दी परी छड़ के आया, सोने दी परी। मलिक आमिर डोगर को हम वोट देंगे, हमारा दोस्त है, ठीक है, और तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है, तो इमरान खान का ये लीडर है, इमरान खान का जो कैंडिडेट है, तो इसलिए हम पीटीआई की वजह से इनको वोट दे रहे हैं। वोट इमरान खान को, आगे कोई कैदी नंबर 804 को वोट देना, इमरान खान साहब को देना। इसके नज़रिए में कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, वोट इमरान खान साहब का है। वोट के लेने के लिए कोई भी आ जाए हमारे पास, हम सिर्फ इमरान खान। इंशाल्लाह जिसने सेहत कार्ड दिया, पनाहगाहें दी, और जो हक और सच के साथ खड़ा है, कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं सर हम। इंशाल्लाह पूरे इलाके की आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, हम इमरान खान के साथ दिलो जान से साथ हैं। वो जेल में अगर पड़ा है तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए पड़ा है, वो हमारे लिए पड़ा है। इस वक्त मुल्क जिस मसाइल का दोचार है, अवाम जिस महंगाई की झक्की तले पिसे हुए हैं, बद इंतज़ामी उरूज पर है और स्ट्रीट क्राइम ज़ोरों पर है, कहीं भी अदल और इंसाफ का निज़ाम नज़र नहीं आता। अवाम परेशान है कि कहाँ जाएं जहाँ से उनका हक मिल जाए। ऐसे में इस वक्त ये सूरत हाल है कि कौम जो है उम्मीद की किरण के तौर पर सिराजुल हक साहब को देख रही है, जमात इस्लामी की क़यादत को देख रही है, और वो ये समझती है कि जो हर मौके पर खिदमत करती है, चाहे मुल्क के अंदर सैलाब आए, ज़लज़ला आए, कोरोना आए, वो खिदमत करती है, तो ये क़यादत ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। जो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आवाम के पास नहीं जाती, बल्कि साल के 12 महीनों में आवाम के अंदर रहती है, आवाम के मसाइल को हल करती है, आवाम के लिए हॉस्पिटल्स और लेबॉर्ट्रीज़ और फिल्ट्रेशन प्लांट्स और साफ़ पानी का निज़ाम, और इसी तरीके से उनकी माशी ज़रूरियात के लिए बिला सूद कर्ज़े, यतीमों की कफ़ालत और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है। तो डिज़ास्टर में भी और आम हालात में भी जो खिदमत करने वाली क़यादत है, वही इस मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। सिराजुल हक का जब KP के वज़ीर ख़ज़ाना थे तो ख़ज़ाना मकरूज़ था, लेकिन सिराजुल हक साहब ने 3.5 साल के अंदर उसके बहुत बड़े कर्ज़ को जो है ख़त्म कर दिया था। ऐसी माशी ऐसी क़यादत जो इस वक्त पाकिस्तान जो कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उसकी क़यादत ही इस मसाइल को हल कर सकती है। मंशूर जमात इस्लामी ने दिया है, वो मंशूर ही खुद ब खुद ये बात वाज़े करता है कि पाकिस्तान से इस मंशूर के ज़रिए से हम करप्शन का ख़ात्मा कर सकते हैं, मसाइल की दलदल से मुल्क को निकाल सकते हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। तो अवाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जमात इस्लामी ही को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं अल्ताफ़ टाउन में आया हूँ, यहाँ मौजूद इलाका जात मौजूद है, वो इलाके के लोगों के मसाइल को भी जानते हैं, मैं भी हल्के के मसाइल को जानता हूँ, पूरे मुल्तान के मसाइल मेरी निगाह में है, और इंशाअल्लाह ताला हमने मुल्तान को बनाने, संवारने और रीबिल्ड करने का मिशन जो है वो अपने साथियों के साथ रखा है। मैं लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम मिलकर इस मुल्तान को दोबारा जो है सजाएंगे, बनाएंगे, संवारेंगे और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल के तौर पर एक बेहतरीन शहर देकर जाएंगे। इसके लिए सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इमरान खान की 26 साल मेहनत जो है उसका समर सामने आ गया। ये कौम जाग गई है और ये कौम तैयार है 8 फरवरी को जुल्म का बदला वोट से लेने के लिए। NA 149 और PP 215 और PP 216 से इमरान खान के उम्मीदवार इंशाल्लाह भारी अक्सर से कामयाब होंगे और NA 149 की गयूर अवाम निकलेगी। मेरे इंतखाबी निशान घड़ियाल पर मोहर लगाएगी, मुइन कुरैशी साहब के इंतखाबी निशान घड़ियाल पर मोहर लगाएगी, अदनान डोगर के इंतखाबी निशान घड़ियाल पर मोहर लगाएगी। यहाँ हम जायद खान मरहूम के डेरे पर मौजूद हैं, उनके भाई अवैस इकबाल खान साहब, इनका एक बहुत बड़ा धड़ा है, बहुत बड़ी इनकी यहाँ पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। ये इलेक्शन लड़ रहे थे, इन्होंने भी मेहरबानी की
इमरान खान के लिए और हमारे लिए और इस कौम के लिए इन्होंने भी इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन आपने लोगों की राय सुनी। बुनियादी जो मुकाबला है इस वक्त इस हल्के में PTI के हिमायत याफ्ता मलक अहमद डोगर और IPP के जो रहनुमा मरकज़ी जहांगीर तरीन के दरमियान है। 60% के करीब लोग जो है वो PTI की बात कर रहे हैं और इस हवाले से जो अवामी सर्वे अब तक किया गया उसमें लोगों ने जो अपनी राय दी है वो मलक अहमद डोगर के हक़ में दी है। और जो बाकी लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून का कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून के वोटों को एक मसला ये दरपेश है कि जो IPP के रहनुमा हैं जहांगीर तरीन वो उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और शेर का निशान जो है वो उनके पास नहीं है। इसके साथ साथ जो इन दोनों उम्मीदवारों के अलावा जो बात हुई है वो TLP के जो शाहिद गुजर हैं उनकी भी एक चाहने वाले और हिमायत करने वाले की लोग मौजूद हैं और उससे ज़्यादा जो तादाद में हमने देखा है कि जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं डॉक्टर हाशमी उनके जो सपोर्टर हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आपने जो यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं उनकी भी बात सुनी है, राय सुनी है। बाकी जो फैसला होगा वो 8 फरवरी को होगा और सबको पता लगेगा कि कौन यहाँ से कामयाबी हासिल करता है।